वंदे लोक तिलकं सात्वत वार्ता विभूषणम अमर कृत्युत्सारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय प्रमत्त याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। आज के इस पावन सत्संग में उपस्थित परम प्रेम में श्री श्री ठाकुर जी, परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बौड़मा, परम पूज्यपाद श्री श्री बौड़दा, परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा, परम आदरणीय अविन बाबू के रातुल चरणों में कोटिसा प्रणाम एवं ऑनलाइन सत्संग में जुड़े सभी दादा एवं माँ को रानंदित जय गुरु निवेदित करता हूँ। मैं तो कभी कभार माँ की कृपा होती है, अनिता माँ की, और ठाकुर जी का आशीर्वाद हमें मिलता है, तो कभी कभार कुछ ठाकुर जी के पुस्तकों का संग्रह है, उसको देखता हूँ और उसी के अनुरूप थोड़ी तैयारी करता हूँ। तो अगर कुछ भी अगर गलती होती है तो आप लोग क्षमा करेंगे। जो ठाकुर जी की जो वाणी है उसके बारे में यही कह सकता हूँ कि सात समद की मसी कराऊं, लेखनी सब बन राई, धरती सब कागज कराऊं, ठाकुर गुण लिखा न जाए। अर्थात सात समुद्र के पानी को स्याही एवं जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको लेखनी, पूरे धरती को कागज भी अगर समझ कर लिखा जाए तो उनकी जो वाणी है, उनकी उनके जो आशीष हैं, जो उन्होंने जो नियम विधि हम लोगों के लिए बताए हैं, उसका लिखना पूरा नहीं हो सकता है। ठाकुर जी ने सभी बिंदुओं पर, जीवन के सभी बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। श्री ठाकुर जी ने कहा है कि अच्छा विवाह, अच्छा जन्म, अच्छी शिक्षा, इन तीनों का समावेश चाहिए। शिक्षा एवं दीक्षा की जितनी सुंदर व्यवस्था क्यों ना हो, लेकिन सुप्रजनन नहीं हुआ, जन्मगत सत संस्कार यदि नहीं रहा, तो सत शिक्षा का ग्रहण शायद ही होगा। मातृदोषे न छंदता, पितृदोषे न मूर्खता, अर्थात माँ के दोष से संतान पागल होता है एवं पिता के दोष से संतान मूर्ख होता है। पुनः उन्होंने कहा है कि लड़कियों की शादी कभी भी खराब वंश में नहीं करनी चाहिए। खेत कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन बीज यदि खेत लायक नहीं हो तो फसल अच्छी नहीं होगी। इसी तरह लड़की जितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर लड़का उसके योग्य नहीं है तो संतान संतति अच्छा नहीं होता है। लड़की भी उस लड़का के साथ रहकर सुखी नहीं होती है। ठाकुर जी ने कहा है कि जन्मगत सम्मद जिसका जैसा है, उसके अंदर संभावना भी वैसी ही है। अनुशीलन के माध्यम से भीतर की संभावनाएं वास्तव रूप लेती हैं। भीतर में संभावना यदि नहीं है तब कुछ भी नहीं होता। इसलिए विधान के अनुसार विवाह एवं सुप्रजनन की इतनी आवश्यकता है। स्त्री को उसके स्वामी के धातु, टेम्परामेंट, अवस्था एवं प्रयोजन से परिचित होना ही चाहिए। इन सभी कुछ को ध्यान रखकर स्वामी को सेवा देना चाहिए, जिससे वे उत्फुल्ल एवं आनंदित रहे। स्त्री का सब कुछ स्वामी पर ही निर्भर है। इसलिए श्री ठाकुर जी ने कहा है कि स्वामी को देवता समझो। माताएं जिस रूप में स्वामी को देखती हैं, उसी प्रकार की संतानें ग्रहण करती हैं। माँ के अंदर स्वामी के प्रति जैसा भाव रहता है, उसी भावनापन्न के अनुसार संतानें माँ के गर्भ में आते हैं। स्त्री यदि स्वामी की अवस्था, धातु, प्रयोजन से परिचित न हो तो आलाप, आलोचना और मीमांसा में निराश होना होगा। दोनों एक दूसरे को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाएंगे। दोनों के बीच अस्वस्थ परिवेश तैयार हो सकता है। ऐसे परिवेश में अच्छे संतानों का जन्म कठिन हो जाएगा। स्त्री को अपने स्वामी के अनुकूल अपने धातु, अवस्था एवं प्रयोजन के ढालने से ही परिवार स्वर्गिक बोध कर सकता है। इसके विपरीत परिवेश रहने पर परिवार को ही क्षति होगी। पति पत्नी के जीवन में एक आदर्श या इष्ट की परम आवश्यकता है। दोनों ही यदि इष्टानुग होकर चले तो स्त्री के मन में स्वामी के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा एवं दोनों ने स्वस्थ संतानें आएंगी। प्रत्येक व्यक्ति का प्रकृति अलग अलग है। एक व्यक्ति जिसे पसंद करता है, दूसरा व्यक्ति पसंद नहीं भी कर सकता है। अवस्था एवं प्रयोजन भी अलग अलग है। इन सभी में विभिन्नता स्वाभाविक है, किंतु इसे नियंत्रित करके ही अग्रसर होना है एवं जीवन वर्धन करना है। यदि मनुष्य एक दूसरे के प्रकृति, धातु एवं अवस्था से परिचित हो जाए तो इसे नियंत्रण करने में सुविधा होगी। स्त्री का कर्तव्य है कि वह स्वामी को इष्ट के प्रति अग्रसर होने में सहायता करे।
पुरुष वर्ग बाहर अनेकों प्रकार की समस्याओं से जूझता रहता है एवं गृह में आने के बाद वह विश्राम चाहता है। यदि घर की अवस्था एवं परिवेश स्वस्थ नहीं हो तो स्वामी निराश ही होंगे। जीवन में सद्गुरु ग्रहण कर उनसे दीक्षित होकर उनके नीति विधान को अपने चरित्र में चरितार्थ करने से ही कोई निदान पा सकता है। श्री ठाकुर जी ने कहा है कि जो मनुष्य को विकेंद्रित कर देता है, बचने बढ़ने में अंतराय लाकर उन्नति को अवसन्न कर देता है, जो इष्टानु आत्म विनायनी आग्रह को अवसादग्रस्त कर देता है, वही अधर्म है। श्री ठाकुर जी ने कहा है कि दीक्षा माने ही है निष्ठा आकृति के साथ, जिसके अनुशीलन के भीतर से मनुष्य सभी ओर से सुदक्ष हो उठता है। सर्वतो भाव से दक्ष होना ही दीक्षा का मौलिक उद्देश्य है, उन्नति का कृष्टि तंत्र है। वचन व्यवहार तौर तरीका अंतर का ही अनुमापन है। उन्नति करने के लिए ही एक उच्च जोड़नत व्यक्ति का प्रयोजन है और उनमें सक्रिय आनति एवं उनका अनुसरण ही मनुष्य को उन्नत बनाता है। वाणी संख्या 228 में ठाकुर जी ने ऐसा कहा है, यदि किसी वस्तु या किसी को भी प्रेम करना चाहते हो तो उसको प्रेम करो, वही सोचो और उसी के अनुरूप कर्म में नियोजित हो और इसकी बाधाओं को किसी तरह प्रश्रय नहीं दो। ऐसी चिंता एवं चलन से देख सकोगे कि तुम्हारा प्रेम कैसा तरोताजा होकर कर्म में उछल प्लावन की तरफ बहता चला जा रहा है। तृप्त हो गए, संदेह नहीं। जलाल साथी में उन्होंने ऐसा कहा है। पुनः ठाकुर जी ने कहा है कि एक में जो वास्तविक रूप में अनुप्राणित है, प्रकृति एकता वही अधिष्ठित है और उसी भाव में युक्ति आडंबर में नहीं, भाव या बोध युक्ति को सृष्टि करता है। युक्ति बोध के पथ को केवल परिसर एवं प्रसार करती है। जो लोग दूसरों की चमक दमक देखकर प्रलुब्ध हो उठते हैं, अभिभूत हो पड़ते हैं और वैसे चाल चलन का अभ्यास करते रहते हैं, अपने कुलगत, समाजगत व देशगत के आचार आचरण की अवज्ञा करते हैं, उनकी मनोवृत्ति दुर्बल दास प्रवृत्ति प्रवण है। जो अपने जीवनीय आचार आचरण को, कुलगत वैशिष्ट को, जातीय समाजगत संवर्धना को छिन्न वस्त्र की भांति त्याग करके उस तरह की इष्ट चर्चा की परिचर्चा करते हैं। व्यक्ति वैशिष्ट, समाज वैशिष्ट एवं जाति वैशिष्ट पद दलित कर पर पद ले ही कुत्ते की भांति स्वयं को उच्छिष्ट भोजी करके अन्य के आचार आचरण व कृति चलन में चलते हैं। उनके ही गौरव में गरियान होकर जत्व को उपढौकन देते रहते हैं, जबकि अपने कृष्टि उत्स को, उनके अच्छाई को लेकर पुष्ट नहीं कर पाते हैं। वरन बातचीत में, साज सज्जा में, चलन चरित्र में उस पर पद लेहिता की विभूति सहित अपनी विभव सृष्टि करना चाहते हैं। वे जितने बड़े पंडित ही हो, किंतु वे नराधम हैं। ऐसा ठाकुर जी ने अपनी वाणी संख्या 120 में आज कृष्टि में कहा है। श्री ठाकुर जी ने पुनः कहा है कि तुम्हारी सेवा, भक्ति और प्रेरणा तुम्हारे स्वामी देवता को उन्नति की दिशा में जितना आरूढ़ कर देगी, तुम्हारे निकट वे उतना ही महान दिख पड़ेंगे और नित्य नूतन रूप में नवीन भाव से। इसलिए तुम भी इस प्रकार उनको नवीन बनाकर नित्य नूतन उपभोग के द्वारा अज्ञात भाव से किस प्रकार दुनिया के निकट महीयसी, गरीयसी, मंगल रूपिणी बनकर आराध्या बन जाओगी, समझ भी नहीं सकोगी। नारद वाणी संख्या 86 में ऐसा उन्होंने कहा है। पुनः वे कहते हैं कि स्वामी को देवता समझो, उनकी ज्योति और आनंद का ईंधन बनो। स्वामी का अर्थ है सत्ता, लाइफ। स्वामी का अर्थ हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड का अर्थ है घर का कर्ता। पुरुष नारी की सत्ता है, इसलिए वह स्वामी है। स्त्री का अस्तित्व जिसके ऊपर न्यस्त है, स्त्री जिससे बचती है, वही उसका स्वामी है। शरीर, मन और जीवन दीपना का वास्तविक प्रकाश ही सत्ता है। श्री ठाकुर जी ने कहा है कि नारी से जन्म लेता है और वृद्धि पाता है, इसलिए नारी है जननी और इस प्रकार ही वह जाति की भी जननी है। उसकी शुद्धता पर ही जाति की शुद्धता निर्भर करती है। अस्खलित नारी चरित्र से व्यर्थ जाति ही जन्म लाभ करती है। समझ लो नारी की शुद्धता की आवश्यकता क्या है। ऐसा उन्होंने नारी नीति में कहा है। स्वामी देवता है, स्त्री का स्वामी उसे कितना प्रेम करते हैं, इसका हिसाब किताब करने नहीं जाना है। प्रेम व्यापार का विषय नहीं है,
हिसाब किताब रखने से स्वामी के प्रति प्रेम में बाधा आएगी। इस प्रेम में नाना तरह की गांठें पड़ जाएंगी जो संतान संततियों को बिना प्रभावित किए नहीं छोड़ेगा। स्वामी कितना प्रेम करते हैं इसकी भी तुलना दूसरे के प्रेम से नहीं करना है, नहीं तो अपने प्रेम में और बाधा आएगी। स्वामी से जो प्रेम मिलता है उसमें ही उत्फुल्ल रहना समीचीन है। स्त्री जब अपने पति के प्रेम को दूसरे से तुलना करेगी तो वहां वह क्षुब्ध हो सकती है, प्रेम में दरार पड़ जाएगी। पति पत्नी का प्रेम जब इष्ट से हो जाएगा तो कौन किसको कितना प्रेम करता है यह विषय समाप्त हो जाएगा। इससे मन सदैव स्वस्थ और पवित्र रहेगा। प्रत्येक मनुष्य को अपनी अपनी प्रकृति है, अलग अलग टेम्परामेंट है, अलग अलग अवस्था है। ऐसी अवस्था को पत्नी देखकर एवं समझकर प्रेम दे कि वह प्रेम दूसरे स्थान पर नहीं पाए हों और न वे पाने की आशा रखते हों। इससे दोनों तृप्त एवं आनंदित रहेंगे। पति ही तो पत्नी का अस्तित्व है एवं पत्नी का जीवन है, इसलिए पति के प्रेम का हिसाब किताब या दूसरे से तुलना करने का प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो वह शुभ संकेत नहीं है। प्रेम एक बारगी होता है, जितना करते जाएंगे उसमें वर्धन होता चला जाएगा। क्योंकि यह अशेष है। पति से जितना उत्फुल्ल एवं आनंदित रहेंगे वही पति अपनी पत्नी में बीज के माध्यम से उत्पन्न होंगे। पिता ही पुत्र का रूप है। एक संस्कृत में श्लोक है, संतुष्टो भार्या भर्ता भर्त्रा भार्या तथैव च यस्मिन्नेव कुले नित्यम कल्याणम तत्र वै ध्रुवम। जिस परिवार में पति से पत्नी और पत्नी से पति प्रसन्न होते हैं उस परिवार का कल्याण प्रतिदिन और लगातार होता है। ऐसा नीति श्लोक में कहा गया है। क्षुब्धता, खिन्नता, अप्रसन्नता, विरक्ति, ईर्ष्या, क्रोध, हीन बोध इत्यादि रहने से संतान संतति में संचारित होकर उस जातक का भी जीवन घोर कष्टमय बना देता है। जहां भी यह सब जिस परिवार में है स्पष्ट रूप से झलकता नजर आएगा। यदि परिवार को स्वर्ग बनाना है तो पति को देवता समझे। अपने देवता से प्रेम करने में यह भाव आना ही नहीं चाहिए कि मेरा देवता मुझसे कितना प्रेम करता है। आगे चलकर यह भाव दोनों के बीच दूरियां पैदा कर देगा जो भावी संतानों को प्रभावित करेगा। इसलिए भूल कर भी पति के प्रेम का हिसाब किताब न करो। पति से जो प्रेम पाओ उसमें ही आनंदित रहो, ऐसा ठाकुर जी कहते हैं। पुण्य मन, पुण्य चलन, पुण्य आहार, पुण्य व्यवहार से मनुष्य दीप्त होता है, सौंदर्य का अधिकारी बन जाता है, स्वर्ग सुषमा बन जाता है। अनुरक्त मन का सक्रिय चलन स्वाभाविक होने पर चरित्र उसी तरह होता है। मन जैसा है युक्त, चलन भी वैसा मुक्त। सरस्वती वाणी संख्या 752 में ऐसा कहा गया है। ठाकुर जी कहते हैं कि एक चीज ही यथेष्ट है मनुष्य के दुर्भाग्य और जहन्नुम के लिए, वह है आदर्श के प्रति अकृतज्ञता। आदर्श में अब प्राण है, जो प्राण वह जितना ही नीच हो, जितना ही हीन हो, उन्नति का आलोक उसे वंचित नहीं करेगा। यह अति निश्चित है। तुम जो भी हो और जैसा भी हो, तुम्हारा चाल चलन आचार व्यवहार जितना ही पंकिल क्यों न हो, आदर्श में आप प्राण होकर जिसमें किसी प्रकार से ही उनको किसी प्रकार अपघात स्पर्श न करे, इस रूप में तुम्हारा जगत और पारिपार्श्विक उनकी प्रतिष्ठा में उद्यम होंगे। देखोगे जो पाप है, जो कुछ आवर्जना है, सभी धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, दीप्त होंगे, उज्जवल होकर सभी को उज्जवल कर दोगे। सुन पाओगे सबकी अंतर्निहित चेतना तुम्हें लक्ष्य कर रही है, ऐसा उच्चारण कर रही है, शांति शांति शांति। श्री ठाकुर जी लाल साथी वाणी संख्या 316 में ऐसा कहते हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा है, उषा एक संदिक्षण है, संध्या एक संदिक्षण है। इसके अलावा रात्रि के मध्य प्रांत से धीरे धीरे अंधकार को अभिभूत करके दिन को उद्भासित करने की ओर ले जाता है, वह भी एक संदिक्षण है। पुनः सूर्य की किरण छटा जब दिगंत को दीप्त करके सुसंदीपना में क्रमशः संध्या की ओर बढ़ा ले जाती है, वह भी एक संदिक्षण है। हम जिस संध्या करते हैं, मैं कहता हूं कि हमारे संध्या का शिष्ट समय 4 बजे है। इस समय आत्मस्थ होकर स्वयं को इष्ट चिंता में विभोर रखकर कृति संदीपना को मनन से भाव संदीप्त करके इष्टार्थ परिचर्चा में प्रस्तुत होकर चलें। श्री ठाकुर जी ने कहा है कि आदर्श धर्म व कृष्टि की सार्थक संगति संपन्न
कुलचर्या के माध्यम से अपने अभिजात्य की परिपोषण यदि न हो तो जैवी संस्थिति में उस समय दैन्यग्रस्त बनकर रहती है। भूत भविष्य वर्तमान की प्रत्ययी बोधना भी बेवकूफ गूंगे बहरे की तरह बनकर अनियंत्रित चलन से चलती रहती है। फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्तित्व आधारहीन होकर पर पद लेही कुत्ते की तरह भोग लालसा में विक्षुब्ध होकर हिंसा पर न्यायतनी अभिनिवेश सहित अपने जहन्नुम का पथ क्रमशः परिष्कार करता रहता है। ठाकुर जी ने ऐसा आज कृष्टि वाणी संख्या 193 में कहा है। ठाकुर जी कहते हैं कि मोक्ष का अर्थ है इष्ट के समक्ष आत्मसमर्पित जीवन। मुक्ति का अर्थ प्रवृत्ति के बंधन से मुक्त होना है। मिथ्या शब्द हन धातु से है, अर्थ है हत्या करना। पवित्रता का अर्थ है पति जिसका वर्णनीय है, पति जिसका प्रार्थनीय है, पति को सर्वतोभाव से स्वीकार करना ही जिसकी साधना है। पति परायण, पति को जुड़ाने में ही जो जीवन धारण करती है वही पतिव्रता है। पतित का अर्थ है आदर्श से विच्युत होना। पिता माता की धारा में जो नहीं रहता है। पतिव्रता नारी अपने पति को आदर्श के प्रति प्रेरित करती है। पत्नी के जीवन का आधार उसके पति ही है। नारी अपने पति को आदर्शवान बनाकर उनके जीवन के यश क्रम वर्धन एवं उन्नति की दिशा में अग्रसर करती है, जिससे उसका भी जीवन सार्थक हो जाता है। यदि ऐसा नहीं करती है तो उसका पातिव्रत मिथ्या है। जो स्त्री अपने पति को नारी मुखी बनाकर रखना चाहती है या जो पुरुष आदर्श मुखी न होकर नारी मुखी बने रहते हैं, वे अपना जहन्नुम का ही पथ प्रशस्त किए हुए हैं। भगवान राम एवं भगवान कृष्ण जब इस संसार में आकर गुरु ग्रहण कर आदर्शवान बने हैं, तो क्या साधारण मनुष्य को अपने विवर्धन हेतु आदर्श इष्ट या सदगुरु को नहीं पकड़ना चाहिए? इष्ट ग्रहण ही विवर्धन का राजपथ है। मनुष्य जितना पूर्व में किए गए कर्मों द्वारा विवर्धित हुआ है, वह वर्तमान में उतना जागृत है। अब वह सुपथ पर चलकर ही अपना अग्रिम विवर्धन कर सकता है। माताएं इसमें सहायक होंगी। परिवार की कुंजी उनके ही हाथों में है, इसलिए माँ को दुर्गा कहा जाता है। वह अपने 2 हाथों से 10 हाथों का कार्य करती हैं। संतान की रक्षा के लिए दुर्ग बनकर खड़ी रहती है। पति का यश, आदर्श, प्रेरणा एवं उन्नति भी स्त्री के हाथों में ही है। पति जितना उन्नत होंगे, स्त्री भी उतनी यशस्वी होगी। पति की आदर्श प्राणता में पत्नी का सहयोग बहुत ही मूल्यवान है। यदि पत्नी की तरफ से इसमें कहीं बाधा खड़ी हो तो दोनों को ही क्षति है। पतिव्रता स्त्री अपने पति को उनके इष्ट की ओर ही प्रेरित करती है, जिससे दोनों का मंगल होता है। पति यदि प्रवृत्ति मुखी बन जाए एवं स्त्री उन्हें किसी पथ पर चलने में सहायक बने, तो उसका परिवार उच्छृंखल हो जाएगा एवं परिवार में बराबर अशांति रहेगी। आने वाली पीढ़ी भी उसी पथ पर चलेगी। इष्ट विहीन जीवन में शैतान का राजत्व रहता है। ऐसी परिस्थिति में पति सहित सभी का विवर्धन अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी परिवेश में स्त्री की पातिव्रत मिथ्या होकर रहेगी। जैसे ठाकुर जी कहते हैं कि प्रवृत्ति बनकर मस्तिष्क में जो समाये रहती है वही है किस्मत। मनुष्य करता भी है वैसा ही, तभी तो कहा जाता है किस्मत का लिखा है या कर्मफल। ऐसा समाये रखने को जितना सुंदर ढंग से करोगे, किस्मत भी अच्छी होगी एवं कर्मफल भी होगा वैसा ही। शाश्वती में बाड़ी संख्या 647 में ठाकुर जी कहते हैं, अच्युत इष्टनिष्ठ सक्रिय सुसंपन्न कर्मा इष्ट चलन प्रचेष्ट जो हैं, ऐसे लोगों को ही साधु कहते हैं। इनका संग करना ही है सत्संग। जो इष्टार्थ आत्मोत्सर्ग करता है वह अनंत जीवन पाता है, और जो उनकी अवज्ञा करता है वही तो खो देता है। इष्ट में सार्थक होता है ध्यान, ध्यान में सार्थक होता है ज्ञान, ज्ञान में सार्थक होता है कर्म, कर्म में सार्थक होता है प्रेम, और सब कुछ ही सार्थक होता है ईश्वर में, ठाकुर जी में। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि हम लोग केवल बचना ही नहीं चाहते हैं, हम लोग बिकमिंग विवर्धन भी चाहते हैं। इसके लिए नाम ध्यान करना आवश्यक है। विवर्तन इवॉल्व करने के लिए सुकेंद्रिक होना आवश्यक है एवं स्थिरता की आवश्यकता है। विवर्तन के लिए नाम ध्यान करना होगा।
संसार के सभी कार्य करते हुए इष्ट के प्रति अटूट अनुराग रखना होगा। मनुष्य होने के लिए प्रथम चाहिए आदर्श का अनुसरण एवं उनके प्रति सुकेंद्रित होना। इष्ट के लिए ही उन्हें बचना है, प्रवृत्तियों को इष्ट स्वार्थ, इष्ट प्रतिष्ठा में नियोजित करना है, यह बोध नित्य बना रहना चाहिए। इस तरह के चलन में स्नायु, मांसपेशी एवं बुद्धि आदर्शमुखी हो जाती है और आदर्शानुराग गंभीर होने लगता है। ऐसा उन्होंने वाणी संख्या 6 में कहा है। श्री ठाकुर जी ने कहा है कि स्वार्थ जहां अपने को ही लक्ष्य करता है, पर जिससे सिद्ध हो रहा है उसके जीवन और वर्धन में उदासीन, सहानुभूतिहीन या उसके प्रति भूक्षेप नहीं करता है, वह जो व्यर्थता और मरण का अचीर निमंत्रक है, उस विषय में क्या और कोई भ्रांति रह सकती है? और वह समष्टि में जैसा है, व्यष्टि में भी वैसा ही है। यदि जीवन ही चाहो और वृद्धि ही चाहो या श्री को ही चाहो, तो आत्म सुखी स्वार्थ को लक्ष्य बनाने के बजाय पर और पारिपार्श्विक के स्वार्थ में बिना आशा रखे कर्म तत्पर हो, देखोगे अब प्राप्ति के द्वंद्व से मुक्त होकर हर तरह से प्राप्त कर प्रतिष्ठा लाभ निश्चित रूप से करोगे। ऐसा चलार साथी वाणी संख्या 312 में कहा गया है। जो जितना स्वार्थांध है वह आत्मसुख के लिए सब कुछ करता है, वह स्वार्थांधता ही उसके आत्मसुख का बाधक है। यदि कोई भगवान या अपने सदगुरु से वास्तविक रूप से प्रेम करता है तो वह अपने आदर्श से कुछ भी याचना नहीं करता है, वह अपनी मुक्ति भी नहीं चाहता है। वह चाहता है कि कैसे अपने आदर्श को और अधिक प्रेम कर सके। वह इसी प्रेम का अनुसंधान करता रहता है कि अपने प्रेमास्पद को और खुश करूं। परम दयाल नारियों को संकेत दे रहे हैं कि अपने स्वामी देवता से अपने आत्म सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना नहीं करो, यह याचना ही उसके प्राप्ति के लिए बाधक है। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि यदि कोई कामना पूर्ण भक्ति करता है, वह उस व्यक्ति के समान है जैसे किसी का हाथ पैर बांध दिया गया हो एवं उसे दौड़ने के लिए चाबुक से मारा जा रहा हो। प्रेम एकांगी होता है, वह अपने प्रेमास्पद से कुछ नहीं मांगता है। स्त्री स्वामी को प्रेम करती है, स्त्री का स्वामी उसका देवता है। वह अपने देवता को उनके आदर्श के प्रति अग्रसर होने के लिए प्रेरणा दे एवं सहायक बने, तो स्वामी का जीवन वर्धन इष्ट की दिशा में क्रमशः अग्रसर होता चला जाएगा, जिससे उसका एवं उसके स्वामी का विवर्धन होता चला जाएगा। स्वामी स्त्री दोनों उन्नत होकर उन्नत संतान का जनक एवं जननी बनेंगे। इससे बढ़कर आत्मसुख और क्या हो सकता है। इस प्रकार के विवर्धन एवं इवॉल्व होगा एवं बचने बढ़ने का पथ प्रशस्त होगा। देखा जाता है कि माताएं अपने स्वामी को अवस्था बिना सोचे समझे अपनी मांगे पूरी करने हेतु विवश करती हैं। ऐसी स्थिति में स्वामी का मन बराबर खिन्न एवं उदास रहता है, मन में उत्फुल्लता का अभाव रहता है, जिससे परिवार में अशांति, कलह एवं द्वेष बना रहता है तथा संतान अच्छे नहीं होते। श्री ठाकुर जी कहते हैं कि जो इष्टार्थ आत्मोत्सर्ग करता है वह अनंत जीवन लाभ करता है, और जो उनकी अवज्ञा करता है वही तो खोता है। जो इष्टार्थ सब कुछ खोते हैं एवं इष्टार्थ सब कुछ उत्सर्ग करते हैं, वे उसका 1000 गुना पाते ही हैं इसी जीवन में एवं अनंत जीवन के अधिकारी बनते हैं। जिन्होंने ऐसा नहीं किया, न उन्हें अनुसरण किया, वे नहीं पाते हैं। मांगते हो किंतु उसके लिए कुछ भी नहीं करोगे, मुड़कर देखो धिक्कार तुम्हारी पीछा कर रहा है। ऐसा वाणी संख्या 676 में शाश्वती में कहा गया है। जिसका स्वार्थ भ्रांत है, तपस्या उसे तिरस्कार ही करती है। स्वार्थ जिसका जैसा है, साधना भी उसकी वैसी ही है। श्री ठाकुर जी ने कहा है, मैं बार बार कहता हूँ, यदि कुछ पाना ही चाहते हो तो जैसा करके वह पाया जा सकता है, और वह जैसा करके जितना शीघ्र संभव हो वैसा करके ही वह करो। बार बार इस कर्म को जितना जिस तरह से अवहेलना करोगे, प्राप्ति भी तुमसे उसी तरह उतनी दूर निश्चय ही रहेगी। और बगैर किए इसकी मीमांसा में जितना दिन या जितना अधिक प्रयासशील होगे, बेघोर विडंबना उतने दिनों तक तुम्हें निष्ठी ठट्ठा से अवमानना करके ही चलेगी। यह खांटी सत्य है। ऐसा उन्होंने पाथेर कड़ी वाणी संख्या 231 में कहा है। आत्मीय वही है जिसकी जीवन गति मेरी जीवन गति के साथ बंधी है। आत्मा का अर्थ है गति।
जीवन की गति जहाँ रुक जाए वहीं मृत्यु है। सती नारी का कार्य है अपने जीवन द्वारा स्वामी का पोषण करना, उनकी सत्ता का संवर्धना करना। पत्नी की सेवा इसी में सार्थक है। सेवा का भी अर्थ है परिपोषण, परिपूरण, परिरक्षण। सेवा का दूसरा अर्थ है अन्य के अंदर इष्ट प्रतिष्ठा कर देना। पत्नी का आत्म सुख इसी में है। पत्नी का आत्म सुख उसके अपने स्वार्थ पूर्ण में नहीं है, प्रवृत्ति पूर्ण में आत्म सुख नहीं है। प्रवृत्ति पूर्ण का सुख क्षणिक है, जिससे और विषाद बढ़ जाता है। चिर आत्म सुख के लिए अपना सुख भूलना पड़ता है। दूसरे का सुख का विषय वस्तु बनना ही आत्म सुख है। ठाकुर जी कहते हैं कि अच्छा मनुष्य बनने के लिए सबसे पहले गुड ब्रीडिंग, अच्छा जन्म चाहिए। अच्छा जन्म होने के लिए माता पिता का सहजात संस्कार, इंस्टिंक्ट अच्छा होना चाहिए, तथा उनका विवाह विधान के अनुसार सब कुछ मिलान करके होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पारिवारिक चाल चलन ऐसा होना चाहिए कि लड़का लड़की आरंभ से ही सत दृष्टांत को देखकर अच्छा होने की प्रेरणा प्राप्त कर सके। पारिवारिक शिक्षा अगर अच्छी नहीं हो तो किताबी शिक्षा चाहे जितनी भी हो, लेकिन उस किताबी शिक्षा से मनुष्य का अभ्यास व्यवहार सुनियंत्रित नहीं हो सकेगा। इसके अतिरिक्त आवश्यकता है सदगुरु से दीक्षा प्राप्त करके श्रद्धा और निष्ठा के साथ सदगुरु के आदेश निर्देश का पालन करना। शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वैशिष्ट्य के ऊपर खड़ा होकर चौकस व्यक्ति बन जाए। मोटा मोटी शिक्षा का सबसे बड़ा तमगा यही है कि शिक्षा प्राप्त करके कौन व्यक्ति स्वतः दायित्व लेकर परिवेश की आवश्यकताओं को कितनी मात्रा में परिपूर्ण करता है और दूसरे के जीवन नीय स्वार्थ को कितनी मात्रा में अपना स्वार्थ मानकर चलता है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि जिनसे तुम समृद्ध हुए हो, पुष्ट हुए हो, जीवन और यश में उन्नत हुए हो, और इन्हें जहां जितना न पाया हो, तुम उन्हें जितने प्रकार से हो, जैसे करके संभव हो, मंगल में नियंत्रित करने में किसी प्रकार भूल नहीं जाना, और इसकी विस्मृति नहीं करने या विपरीत करने को ही अकृतज्ञता कहा जाता है। प्रायः ऐसा पाप नहीं हो जो इसे आमंत्रित किए बगैर अकेला आकर मनुष्य का सर्वनाश करता है। तुम हर तरह से सावधान हो जाओ अपने जीवन को क्षय से विपन्न और व्याहत करने में। इसके समान निदारुणा पाप कम ही है। इष्ट या मंगलकारी की अवहेलना कर मनुष्य जब ही उस मंगलकारी जिसके द्वारा उन्होंने मंगल किया है उसी का ही अनुसरण करता है, स्वर्ग के विद्रूप से उत्क्षिप्त होकर, तभी वह मूढ़तम को आलिंगन करता है। स्वामी स्त्री एक दूसरे के अनुपूरक हैं, वे एक दूसरे को समृद्ध करते हैं। एक की दुर्बलता दूसरे को प्रभावित करता है। दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। स्वामी इष्टनिष्ठ हो एवं स्त्री स्वामी भक्त हो तो परिवार स्वस्थ एवं सबल होगा ही। स्वामी की इष्टनिष्ठा में पत्नी का सहयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यदि स्त्री अपने आत्म सुख हेतु स्वामी के इष्टनिष्ठा में बाधा खड़ी करे तो परिवार परिवेश दोनों ही अस्वस्थ होने लगते हैं। स्वामी के जीवन इष्टानुरक्ति एवं यश में स्त्री अनुपूरक है। स्वामी के यश एवं उत्फुल्लता में ही स्त्री का यश, उत्फुल्लता एवं आनंद है। जो नारी अपने स्वामी को की सेवा यत्न प्रेम से उन्हें तृप्त किए रहती है, उसके स्वामी प्राणवान होकर स्वास्थ्य और सुख में धन्य होकर रहते हैं। स्वामी अपने इष्ट के अनुकूल बने एवं स्त्री स्वामी के अनुकूल यदि बने तो परिवार स्वर्ग बन सकता है। इसी के अभाव में परिवार नारकीय हो जाता है। तो ठाकुर जी कहते हैं कि तुम अपने स्वामी के प्रेम का भिक्षुक न बनो, प्रत्युत तुम उनके प्रति सेवा यत्न प्रेम भक्ति का उत्स बनी रहो। देखोगी दुख और दोष दृष्टि से कितनी मुक्ति पाती हो। नारी नीति वाणी संख्या 97 में ऐसा कहा गया है। श्री ठाकुर जी ने कहा है कि जो प्रीति स्वार्थ समीक्षु है वह जूक के जैसा ही शोषक एवं रक्त चूसक है। प्रीति जहाँ पददलित है, क्षोभ भी वहां संदेह संकुल व हृदय विदारक है। जो चाहत उपभोगी क्षुधा अपनी इंद्रिय को प्रीत करना चाहती है उसे वृत्ति नशा कहते हैं, और वांछित को प्रीत करके जो भाव आत्म प्रसाद प्रवण होता है उसे ही अनुराग या भक्ति कह सकते हैं। श्री ठाकुर जी ने कहा है कि दैव वाणी का अर्थ है दीप्त वाणी। जो वाणी अंतर में प्रकाशित होकर धुंधला अज्ञान और सब कुछ को आलोकित कर देती है, बोध समीक्षा में ले आती है,
जानने की परिधि में ले आती है। मनुष्य बड़ा बनता है बड़ों की सेवा से, तदनुवर्तिता में, तत्मनोरंजन से, समन्वयी सार्थकता में, और यही है बड़ा बनने का वास्तव राजपथ, सिर्फ लिखाई पढ़ाई से नहीं। ठाकुर जी ने कहा है कि सपत्नी विद्वेष स्वामी के प्रति सर्वार्धता को ही दर्शाता है। सपत्नी प्रेम से ही स्वामी प्रेम का साधारणतः उज्जवल साक्ष्य है, निश्चय जानो, ऐसा उन्होंने नारी नीति में कहा है। तो इस तरह से ठाकुर जी कुछ वाणियों का संग्रह मैंने किया था, और आशा है कि यह सभी गुरु माँ गुरु भाई के काम आएगा। और इन्हीं वाणी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, और इस प्रार्थना के साथ, इस मंगल कामना के साथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय गुरु। जय गुरु।